हेलो नाइन्थीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना नाइन्थीज। मतलब वो जो सीनियर वाली फीलिंग आती है वो वाली आ चुकी होगी आपके अंदर। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, अभी तक किसी के जूनियर ही थे। अब फाइनली आपको सीनियर विंग में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बैच में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई बैच के बारे में जो कि डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए ही। लॉन्च किया है मैंने आईसीएससी का 9th क्लास का 2025 के लिए केमिस्ट्री का एक बैच जो कि बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है आपसे। नॉट अ सिंगल रुपी विल बी चार्ज्ड। ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास है 10 मिनट्स की। मैंने सोचा आपको पूरी जो है बता दूं, डिटेल्स बता दूं किस तरह से हम लोग मूव करने वाले हैं आगे के लिए। और ये क्लासेस आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होंगी। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगा तो प्लीज़ पेशेंटली सुनना। लेकिन उससे पहले ये है टेलीग्राम चैनल। आजकल आप लोग तो जेन अल्फा में आ जाते हो, ठीक है? तो सब लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं। एक और डाउनलोड कर लो। वैसे मुझे पता है आप लोग मूवीज़ वगैरह के लिए तो डाउनलोड करके रखा होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो। इस चैनल पर आपको आपके लिए मैं डेडिकेटेड ग्रुप बना दूँगा। अगर आप लोग मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे तो मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक ग्रुप बना दूँगा, वरना आप एक कॉमन ग्रुप जो है हमारा इसमें जॉइन कर सकते हो। इसमें आपको सारी डिटेल्स, सेशंस की पीडीएफ, सारी अनाउंसमेंट्स, सारे लेक्चर्स के बारे में जो भी मुझे कन्वे करनी है वो सारी इन्फो आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगी डे टू डे। और आप आपस में भी इंटरैक्ट कर सकते हो, इसमें वो भी ऑप्शन है। ठीक है? तो आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर लो। बाद में अब बात आती है इसकी। आपको एक अमेज़िंग सा ऑफ़र लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया हो और इस बेल आइकन को हिट कर दो। रिस्पॉन्स हमारा इस बार का भी बहुत अच्छा रहा है बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की तरफ से, 10th और 12th दोनों। पहले मैं सिर्फ़ 12th पढ़ाता था, फिर मैंने 10th को भी पढ़ाया और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी 9th क्लास से ही आपका जो फाउंडेशन होती है, वहीं से आपको बिल्ड अप करके 12th तक ले जाऊँ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि जो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं 9th-10th क्लास में, उन्हें थोड़ा सफ़र करना पड़ता है आगे जाके। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ आपकी फाउंडेशन और आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है? तो जल्दी-जल्दी इसके जॉइन कर लो ताकि आपको इस आपके साथ और भी लोगों को इस अमेजिंग सेशन का फ़ायदा हो सके। देखो, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये है हमारा बैच जो कि डेडिकेटेड है आपके लिए। अब इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब ब्लेंडेड मोड में क्लास होगी। आपको लाइव क्लास भी मिलेगी अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक आपके रेलेवेंस का है और इसमें लाइव क्लास में पढ़ाने से ही आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आपके लिए एक लाइव क्लास रहने वाली है, वरना आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। इसका मैंने जो सोचा है, आप अपने जो पीओवी है वो रख सकते हो मेरे सामने। ये आपको मंडे और थर्सडे, ये मैंने सोचा है आपको मंडे और थर्सडे को मिलेगी लाइव क्लासेस, मतलब क्लासेस। बाकी अगर आपको लगता है कि मंडे और थर्सडे की जगह, मैंने 2 क्लासेस सोची हैं मैक्सिमम पर वीक। ठीक है? अगर कोई लेक्चर मेरे को लगता है कि उसे अटेंशन की ज़रूरत है और 3 लेक्चर्स भी लेने हैं पर वीक में, तो मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूँगा। लेकिन मैंने यहाँ सोचा है कि 2 लेक्चर्स हम पर वीक का रखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का भी स्कूल में 2 लेक्चर्स ही होते हैं पर वीक अलॉटेड। नेक्स्ट है 1 चैप्टर पर वीक का मेरा टारगेट है। अब इस पे मैंने एस्टेरिस्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चैप्टर है जो बहुत ही बड़ा है, जिसको 2 वीक्स भी चाहिए, तो हम लोग जल्दीबाज़ी नहीं करेंगे। हम लोग अपनी पेस पर पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर पाओ और आप अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है? तो 1 चैप्टर पर वीक का टारगेट रखा गया है। अगर वो चैप्टर 1 क्लास में वाइंड अप होगा तो 1 क्लास में वाइंड अप करेंगे, 2 क्लासेस में होगा तो 2 क्लासेस में करेंगे और अगर नेक्स्ट वीक तक एक्सटेंड हो रहा होगा तो वो भी करेंगे। कोई जल्दीबाज़ी नहीं है हमें। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं उस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम लगा पा रहे हैं या नहीं? इसके लिए नेक्स्ट वीक में हम रखेंगे उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और ये मोस्टली लाइव ही होगा ताकि आप अपने जो डाउट्स हैं वो पुट अप कर सको मेरे आगे और मैं आपके डाउट्स को रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो जनरली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, जनरली, ठीक है? जनरली ये लाइव सेशन ही होगा, वरना आपका रिकॉर्डेड सेशन भी हो सकता है, जिसे आप अपनी कन्वीनियंस पर, अपनी बेस पे, अपने मूड के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है? अब
बुक के क्वेश्चंस हो गए, इसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके बुक की एक्सरसाइजेस जो बीच में दे रखे होंगे वो वाले, और जो लास्ट में दे रखे होंगे वो वाले भी जो है मैं कंपाइल करके लेके आऊँगा। इसके साथ-साथ मैं 2 से 3 बुक्स का डेटा जो है वो फॉलो करूँगा इसके अंदर। आप अपनी स्कूल की जो भी बुक हो, कंटेंट सब में सेम ही है, लेकिन आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिल जाएगी, इसलिए आप इन सेशंस को ज़रूर अटेंड करना, ठीक है? नेक्स्ट है सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट। अब मैंने तो आपको करा दी है, लेकिन आपको कितना समझ में आया, वो भी तो डिपेंड करता है। तो इसके लिए है हमारे पास सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ वर्कशीट बना के दूँगा, जो आपको अपनी कन्वीनियंस पर आप सॉल्व करिए और मुझसे आप डाउट सेशन में या फिर आप पर्सनल चैट पे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट और उसके साथ-साथ है टेस्ट। एक हमारी एक अच्छे से यूनिट तैयार हो गई, है ना? कुछ चैप्टर्स की यूनिट जैसे 2-3 चैप्टर्स की इकट्ठी यूनिट तैयार हो गई, तो हम एक कंबाइंड टेस्ट ले लेंगे उन चैप्टर्स का, जो आप अ, अपने खुद से देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा और टाइम लगा के देना और ऑनेस्ट रहना अपने आप से, कि आप क्योंकि आपको ही बेनिफिट होगा उससे, मुझे बेनिफिट नहीं होगा, तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना इस चीज़ में। नेक्स्ट है वन टू वन डाउट रेज़ोल्यूशन। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। मैं आपको टेलीग्राम को और पर्सनल नंबर्स किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है वो शेयर करूँगा। एक बार शुरू हो जाएगा उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेंगे, उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करूँगा। आप मुझसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेज, ईमेल, टेक्स्ट कैसे भी करके, वॉइस नोट कैसे भी करके आप मुझसे डाउट्स का रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं किसी भी वक़्त। हाँ, थोड़ा सोते टाइम गुंजाइश कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चंस एंड टीचिंग कंटेंट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द नीड एज़ पर 10th बोर्ड्स। मैंने 12th का बोर्ड्स को भी पढ़ाया है, 10th भी पढ़ाया है। मुझे पता है किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से पेपर सेट होता है, एग्ज़ामिनर का क्या माइंड होता है क्वेश्चन बनाते समय और मैं क्या सोच रहा हूँ क्वेश्चन बनाते समय, मैं किस तरह से दे सकता हूँ। उस सारी नीड्स को कैटर करते हुए मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँगा, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और यकीन मानना एक ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन के लिए कह दिया कि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब आपके मैथ्स में प्रोबेबिलिटी तो आ ही चुकी है, तो आपको बता दूँ उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकता जाती है, अगर मैंने कुछ बता दिया तो। नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीशन बिफोर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। अब कुछ स्कूल्स में कुछ चैप्टर्स आ रहे होंगे एग्ज़ाम में, दूसरे स्कूल्स में दूसरे चैप्टर्स आ रहे होंगे एग्ज़ाम में। आप मेरे को एक कंबाइंड बता सकते हो कि हमारे फर्स्ट हाफ ईयरली में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 99% श्योरिटी दे रहा हूँ कि हम लोग पूरा सिलेबस जो सारे स्कूल्स का कंबाइंड आ रहा है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे बिफोर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जब भी आपके बिगिन होंगे। ठीक है? वो जिसके स्कूल में वो लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो लेक्चर्स को स्किप कर सकते हैं और बाद में रिकॉर्डेड देख सकता है ना? नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा कि हम लोग आगे जेईई की तैयारी करें, नीट की करें, यूपीएससी की करें, फैशन डिज़ाइनिंग में जाएँ, कैलीग्राफी में जाएँ या फिर कोई भी एक्सवाईज़ेड कोर्स में जाएँ। आप लॉयर बने, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके जो है आपको जो भी कोर्स करना हो, अगर आपको थोड़ी-सी भी क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है और अगर आप चाहते हो कि किसी से मैं डिस्कस कर सकूँ, तो आपके लिए हेल्पलाइन ओपन है मेरी। आप चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड रहेगा, वो है हिस्ट्री एंड सिविक्स लेक्चर्स ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब है? कुछ बच्चे हैं मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, उन्हें हिस्ट्री और सिविक्स से नफ़रत है। पेपर बहुत बोरिंग लगता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, डेट्स याद नहीं होती हैं। उनका ये पीओवी रहता है कि क्यों हम याद करें ये डेट्स? लड़ाई हुई तो हम क्या करें, लड़ाई हुई तो क्यों याद करें? यकीन मानो, अगर आपको कोई भी चीज़ में इसमें हिस्ट्री और सिविक्स में दिक्कत है और अगर कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप मुझसे कहता है कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक लेक्चर चाहिए, तो आपको हिस्ट्री और सिविक्स का भी लेक्चर मिल जाएगा ऑन डिमांड। बस आपको कलेक्टिवली मुझे बोलना है और मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ जाऊँगा। बी इट एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री और सिविक्स, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, आई डोंट केयर। आपके लिए लेक्चर आ जाएगा, तो आप
बेफिक्र विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे देखा कि 4-5 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए एक लेक्चर आ जाएगा। और अगर सपोज़ करो कि इंटरेस्टेड नहीं भी है स्टूडेंट्स, एक बच्चा अकेला है, वो कहे कि मेरे को हेजिटेशन हो रही है, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तो वो मुझसे लेक्चर पढ़ के मैं उससे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं उससे पर्सनली वो टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूँगा हिस्ट्री 6 में। ठीक है? इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अब एक बात आ जाती है कि यहाँ पर मैंने बोला कि फ्री बैच है, लेकिन यहाँ मैंने एक एस्टेरिस्क लगाया और जहाँ भी एस्टेरिस्क लगा हो वहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशंस करके नीचे एक लाइन दी होती है हर जगह पर, हर बिलबोर्ड पे, हर एडवर्टाइज़मेंट में, हर जगह टीएनसी दे रखे होते हैं। तो टीएनसी क्या है? क्या मैं आपसे पैसे लेने वाला हूँ? या फिर मैं आपको बेवकूफ़ बना के निकलने वाला हूँ? क्या करने वाला हूँ मैं? बता देते हैं उसके बारे में भी। मेरी टीएनसी क्या है? वो सुन लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। मेरी सिर्फ टी और सी ये है, आप पढ़ लीजिए इन्हें। सबसे पहली है ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट रहेंगे, अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप मुझे क्लियर कट बता देंगे कि हमने लेक्चर नहीं देखा है, हमें देखना है और आप पिछला लेक्चर देखे बिना नया लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। सबसे पहला तो ये, आप ऑनेस्ट रहेंगे वो भी अपने आप से, मुझसे नहीं अपने आप से। क्योंकि पढ़ना आपको है, नॉलेज आपको गेन करनी है और अगर आपका फ्यूचर में प्लान बनता है जेईई और नीट का, तो मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई और नीट की, वो कॉन्सेप्ट्स यहीं से बिल्डअप होते हैं और उन बच्चों को दिक्कत तभी आती है जब आपके यहाँ के बेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। मैं आपको बता दूँ बच्चों को ना, जेईई और नीट वाले बच्चों में भी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें पीएच के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें बे एल्कलीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो इसलिए आप ऑनेस्ट रहना अपने आप से। सेकंड चीज़ है ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पे? मेरे पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक टीचर के लिए होती है कि आप उस पर ट्रस्ट बना के रखें। आप ये ना सोचें बैक बिचिंग कर रहे हैं कि उसे तो कुछ नहीं आता, क्या पढ़ाएगा वो? ये क्या पढ़ाएगी वो? ठीक है? बिचिंग करना उसकी टीचर की, ये सब चीज़ें छोड़ दो। ट्रस्ट बना के रखो, पढ़ के देखो, मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूँ। आप 2-3 लेक्चर अटेंड करके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करें देखना, वरना मत करो, आप किसी और टीचर के जॉइन कर लो लेक्चर जहाँ से भी आपको समझ में आए। एंड थर्ड चीज़ जो है वो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट। आप सपोर्ट बना के रखो मेरे लिए। सपोर्ट किस तरह से? आपको बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराना है। क्योंकि देखो, एक हर किसी को एक मोटिवेशन चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी कुछ मोटिवेशन होगा कि हमें जो है बड़े होके ये इस वाली चीज़ को करना है, यहाँ जाना है, उस सेक्टर में जाना है, पायलट बनना है, बी इट एनीथिंग। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ाने से लोग पसंद कर रहे हैं पढ़ाना, ठीक है? तो वो वाली चीज़ हो गई। चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराओ। खुद भी करो और बेल आइकन को हिट करो, इसी से मेरे को मिलेगा सबसे ज़्यादा सपोर्ट। वीडियो जब भी आया करे वीडियो को शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया करो, सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर दिया करो और कुछ भी नहीं करना तो यार लाइक कर दिया करो, कमेंट करा करो उसपे, ठीक है? यही बस मेरे लिए सपोर्ट रहेगा आपको और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। आप पढ़ते रहो, आपके मार्क्स आएँ, अपने पेरेंट्स को जो है अच्छा लगे, वही मेरे लिए बस बहुत है, ठीक है? बस यही है, हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली 2nd अप्रैल को मिल जाएगा, प्रोबेबली। बाकी मैं आपको जो है कम्युनिकेट कर दूँगा। लेक्चर के अपलोड होने का टाइम रात को अराउंड 9 पीएम रहा करेगा, ठीक है? एक बार ये फिक्स हो जाए, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। 9 पीएम पर लेक्चर अपलोड हुआ करेगा हर मंडे को और थर्सडे को। अगर इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।